चौथी सिफ में है काबा के सामने, जो कि नमाज इशा अदा करेंगे इंशाअल्लाह। बैक साइड पर आए हुए हैं मस्जिद हराम के, और आपको ये ग्रीन लाइट दिख रही होंगी, ये जो है सही करने के मकाम है। यहाँ पे आपको मैं अगर दिखाऊं कि लोग जो है वो चल रहे हैं, और यहाँ पे देखें लोग दौड़ रहे हैं। तो सफ़ा मरवा यहाँ पर है, यहाँ पर सफ़ा होगा, और यहाँ पर उधर बिल्कुल आखिर में मरवा, और अंदर आपको लोग चलते दौड़ते दिखेंगे। अच्छा, आप देखेंगे तीनों फ्लोर पे ना यही हो रहा होगा। यहाँ पर भी फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। हमें पता नहीं था कि सफ़ा की ज़ियारत हम बाहर से भी कर सकते हैं। इस वक्त मैं बाहर हूँ, ये एग्ज़िट हो चुका है हमारा, और ये सहन है बाहर का मस्जिद हराम। टेक्निकली बोल सकते हैं हम मस्जिद के अंदर हैं, क्योंकि ये सहन जो है मस्जिद का हिस्सा है, अहाता है उसका। और इस खिड़की के पीछे मुझे सफ़ा की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। अच्छा, जो हज्जाज कराम है वो सामने की साइड पे होते हैं, जब वो अपने लिए सफ़ा से मरवा यानी कि शुरू कर रहे होते हैं सही को, तो वो आगे आते हैं, दुआ मांगते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं अलबैक की तलाश में। करते करते ये दरअल तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल में आ गया हूँ, और सामने मस्जिद हराम। अभी भी हम मस्जिद हराम के अंदर ही हैं, क्योंकि इस सहन को जो है मस्जिद हराम का हिस्सा माना जाता है। अच्छा, मुझे ख़बर मिली है कि इस बिल्डिंग के पीछे हमें मिलेगा अलबैक, तो ज़रा एक्सप्लोर करते हैं, और मिलता है तो आपको बताता हूँ क्या अंदर हिसाब किताब है। अलबैक ढूंढ रहा था, रास्ते में मुझे एक लंबी लाइन दिखी, तो देखने में रुका कि क्या है। मैंने यहाँ के मकामी से पूछा, तो उसने बताया कि यहाँ पर जो है फ़ी सबीलिल्लाह खाना दिया जाता है, जिसके अंदर चावल होते हैं, आई थिंक मुर्गी चावल होंगे, और साथ में जो है एक जूस का डब्बा होता है। ये बहुत लंबी लाइन है। अच्छा, इसमें यह है कि मक्का के अंदर आपको भूखा नहीं सोना पड़ता। अगर आप होमलेस हो, आपके पास खाना नहीं है खाने को, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे खिलाया जाता है, ख़ुद ऑफ़र किया जाता है, आपको मांगना भी नहीं पड़ता। हर जगह पर आपको खजूर ऑफ़र किया जाएगा और खाना ऑफ़र किया जाएगा। तो ये खूबसूरती है इस शहर की। चलो आगे चलते हैं। फाइनली जबल उमर पे हम पहुंच गए हैं, और यहाँ पर अलबैक आपको मिलता है। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है हिसाब है अंदर। हमें अलबैक मिल चुका है। अच्छा, जबल अन उमर के चौथे फ्लोर पे पूरा फूड कार्ट बना हुआ है। यहाँ पर हर तरह के ब्रांड्स हैं, लाइक आपको हार्टीज़ मिल जाएगा, टिम हॉर्टन्स मिल जाएगा, और कैपेचिनो लाटे वगैरह सब यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जो भी आपको खाना है पीना है वो सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर 4th फ्लोर के ऊपर, ओह माय गॉड, इतनी लंबी लाइन है, तो मतलब हमारा आधा एक घंटा तो कटेगा। चलो नो वरीज, पाकिस्तान में इतने साल निकालें तो ये चंद घंटे क्या चीज़ है। जो भी होता है अपडेट करता हूँ। ओह माय गॉड, लुक एट द लाइन। ओके, लेट्स फिगर आउट। अच्छा, ख़वातीन में लाइन ज़्यादा है, वेरएस मर्द हजरात में मुझे लग रहा है कि कम है। ख़वातीन ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। चलो खैर है, अपन को तो चिकन लेना है। यार अब मैं देख रहा हूँ कोई अप्रोप्रिएट जगह मिल जाए जहाँ पे बैठ कर ट्राई करें। अच्छा, एक अपडेट है कि अलबैक का जो फ्राइड चिकन है वो ज़्यादा मशहूर है, लेकिन इस आउटलेट पे अभी मौजूद नहीं था, सो दैट्स वाई मुझे जो है फिर वो नगेट्स लेने पड़े। लेट्स फिगर आउट। सुना है इसकी भी काफ़ी तारीफ़ सुनी है।
लेकिन देखते हैं अभी खा के कि क्या हिसाब है। अच्छा ही होगा, लेकिन देखते हैं। ये दूसरा गेट है, समझ लेंगे दूसरा बाब है मस्जिदुल हराम में दाखिल होने का। ये हम दूसरे बाब से आ रहे हैं, ये वही बाब है जहाँ से हम अभी निकले थे। और सामने आपको जो है वो काफ़ी बड़े बड़े होटल्स में ले जाएंगे और शॉपिंग मॉल मिल जाएंगे। वहीं से अभी मैं आ रहा हूँ और बराबर में आपको ये मिल जाएगा क्लॉक टावर ऊपर। ठीक है, तो हम वापस जाते हैं।